हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के रेशियो में बनते हैं। प्राकृतिक रूप में लगभग सभी फल और सब्जियों में, अनाजों में यह प्राप्त होते हैं और हमें दैनिक ऊर्जा का 60 to 65% हिस्सा प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधों सेल्यूलोज के द्वारा ही बने हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए हमारे सूती कपड़े, पुस्तकें, करेंसी, फर्नीचर मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट के ही बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो हम इन तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है और पॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, इसका भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये स्वाद में मीठे होते हैं, जल में तेजी से घुल जाते हैं, सरल शर्करा होते हैं। रासायनिक गुण। केमिकल स्ट्रक्चर, इसका केमिकल स्ट्रक्चर C3H6O3। मोनोसैकेराइड कार्बन संख्या 3 से कार्बन संख्या 6 तक मिलकर बनते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं: C3 ट्रायोज, C4 टेट्रोज, C5 पेंटोज, C6 हेक्सोज। इसमें पेंटोज और हेक्सोज इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम पढ़ेंगे। पेंटोज और हेक्सोज मुख्य तौर पर ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। मोनोसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज के अंदर राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, एराइबनोज और जाइलोज आता है। हेक्सोज के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आता है। और सॉरी, ये मेरी दीदी की बेबी ने इस पर पेन चला दिया है। राइबोज शर्करा आरएनए में मिलती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। एराइबनोज में बहुत कम कैलोरी होती है, इसलिए वृद्ध लोगों के भोजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जाइलोज पादप से प्राप्त शर्करा है और इसे बबूल की गोंद और गेहूं के भूसे से प्राप्त करते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का अन्य नाम अंगूर की शर्करा, ऊर्जा का सिक्का, रक्त की शर्करा, डेक्सट्रोज या डी ग्लूकोज। प्राप्ति स्रोत अंगूर, मीठे फल, शहद। हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, XYZ कुछ भी हम लोग जो भोजन करते हैं, जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और वही ग्लूकोज हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में बदल जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है और हमें ऊर्जा मिल जाती है। नोट: ग्लूकोज हमारे ब्लड में पाया जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 80 से 115 mg/डेसीलीटर। अगर 50 mg/डेसीलीटर है तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, जिसमें थकान, चक्कर, बेहोशी और मृत्यु तक हो सकती है। और अगर ये बढ़कर 240 mg/डेसीलीटर हो गया तो हमें हाइपरग्लाइसीमिया या मधुमेह हो जाता है। ठीक, अब नोट में देखेंगे। नोट फर्स्ट: हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अग्न्याशय की बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन नियंत्रित करता है। नोट 2 में तात्कालिक रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे करंट कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा का तात्कालिक सिक्का। अब फ्रक्टोज, अन्य नाम शहद की शर्करा, फल की शर्करा, कीटोहेक्सोज या कीटोन ग्रुप, लिवोलोज, क्योंकि ये लैब से प्राप्त होता है। प्राप्ति स्रोत शहद, सभी प्रकार के मीठे पके फल। नोट फर्स्ट: सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है। नोट 2: फ्रक्टोज का अधिक सेवन मोटापा या ओबेसिटी को बढ़ाता है। नोट 3: सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल 2 प्रमुख सिरप हैं। शहद फ्रक्टोज लिक्विड में जब बदल जाता है तो उसे सिरप कहते हैं। सॉर्बिटॉल कफ सिरप में, टॉनिक, कैंडी, च्युइंगम आदि में प्रयोग होता है। मैनिटॉल रक्त को पतला करने की दवाई में उपयोग होता है। इसके बाद ग्लैक्टोज, दूध में पाई जाने वाली सरल शर्करा है। शरीर में पाचन के दौरान ग्लैक्टोज भी ग्लूकोज में बदलता है। गैलेक्टोज एंजाइम ही ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। गैलेक्टोज एंजाइम दूध की शर्करा को पचाता है तथा दूध दूषित होने पर ये एंजाइम समाप्त हो जाते हैं और ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। इसका लक्षण बच्चे की लीवर में सूजन और आँख से कम दिखाई देता है। अब बात करेंगे डाइसैकेराइड की। 2 मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज। टेबल शुगर का निर्माण सुक्रोज से ही होता है। सफ़ेद चुकंदर और गन्ना सुक्रोज के स्रोत होते हैं। नोट फर्स्ट में देखेंगे, गन्ने के रस को गाढ़ा करके मोलेसेस बनाया जाता है और इसी से चीनी प्राप्त करते हैं। नोट 2: सामान्य मोलेसेस में कैल्शियम Ca, फास्फोरस P, आयरन Fe तथा वसा फैट की मात्रा मिलाकर ब्राउन शुगर बनाया जाता है। नोट 3: चीनी को अधिक तापमान देने पर यह भूरे रंग की हो जाती है, जिसे
कैरामल कहा जाता है और इसका उपयोग हम लोग ब्राउन ब्रेड बनाने में भी करते हैं। नोट 4, चीनी एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मिल्क शुगर या दूध की शर्करा है। दूध की मिठास का मुख्य कारण है। नोट, लैक्टोज का पाचन छोटी आंत में होता है और अधिक समय लगता है। अब माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जौ से सर्वाधिक मिलते हैं। इसे जई शर्करा भी कहा जाता है। सभी प्रकार के अनाज या मिलेट्स मोटे अनाज में पाया जाता है। नोट, खेतों में फलीदार पौधे फ्रक्टोज के कारण मिठास उत्पन्न करते हैं, जबकि पकने के बाद इनमें माल्टोज आ जाता है। अब बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड में पहला है ओलिगोसैकेराइड। 3 से 9 मोनोसैकेराइड मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। स्वाद में मीठे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये जल में कम घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल, रेफिनोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। 10 से अधिक और अनंत तक मोनोसैकेराइड एमाइड बॉन्ड बनाते हैं तो बहुलक या पॉलीमर संरचना प्राप्त होती है। यही पॉलीसैकेराइड है। ये स्वाद में मीठे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जल में न्यूनतम घुलनशील है। प्रमुख उदाहरण स्टार्च या मंड। ये स्टार्च आलू, चावल, साबूदाना etc में पाया जाता है। हमारे भोजन में शामिल पॉलीसैकेराइड है और आलू, चावल एवं साबूदाना प्रमुख स्रोत है। स्टार्च 2 भागों में बंटता है, एमाइलेज और एमाइलोपैक्टिन, जिसमें एमाइलोपैक्टिन ज़्यादा जटिल है तथा दोनों पादप से ही प्राप्त होता है। नोट में देखेंगे गेहूं आदि की चोकर स्टार्च की होती है। कैप्सूल की कवर स्टार्च की होती है। फिर नोट में हम देखेंगे हमारा पाचन तंत्र सबसे पहले स्टार्च का पाचन शुरू करता है और यह मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम की मदद से होता है। स्टार्च का डाइजेशन मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम की मदद से होता है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सेल्यूलोज। पहला क्या देखे थे हम लोग? ओलिगोसैकेराइड। अब है सेल्यूलोज। यह एक संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे इन्हीं के द्वारा बनते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। नोट 1, मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। नोट 2, सेल्यूलोज रुई या कॉटन 90%, गन्ने की खोए में 85% तथा अन्य लकड़ियों के हिस्से में पाया जाता है। नोट 3, कागज़, फर्नीचर, कॉपी, किताब, करेंसी या नोट सेल्यूलोज से मिलकर बने हैं। नोट 4, सेल्यूलोज मकान निर्माण में भी भूमिका निभाता है। अब तीसरा है ग्लाइकोजन। प्राणी के शरीर में संग्रहित होता है, इसलिए एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। मनुष्य के यकृत एवं मांसपेशी में संग्रह किया जाता है। नोट, आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे संग्रहित ईंधन कहा जाता है। चौथा और अंतिम काइटिन संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है। कीट पतंगों की बाह्य संरचना काइटिन की बनी होती है। जैसे हम लोग कॉकरोच को देखते हैं, उसकी बाह्य संरचना काइटिन की ही होती है। कवक या फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर, कृत्रिम मधुरक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।